हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को मानव सुरक्षा आंतरिक रूप से पर्यावरणीय सुरक्षा से संबद्ध है। मानव सुरक्षा आंतरिक रूप से पर्यावरणीय सुरक्षा से संबद्ध है टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये टॉपिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहेंगे। तो सामान्य तौर पर पर्यावरण जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक जैविक, भौतिक और रासायनिक घटकों और प्रणालियों को संदर्भित करता है। क्या करता है? सामान्य तौर पर पर्यावरण जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक जैविक, भौतिक और रासायनिक घटकों और प्रणालियों को संदर्भित करता है। फिर भी यह एक व्यापक एजेंडा है जिसके भीतर कई मुद्दे हैं, जैसे संसाधनों की कमी और प्रदूषण कई पैमानों पर और दुनिया भर के स्थानों में अलग अलग तरीकों से और अलग अलग डिग्रियों में। ठीक है। मानव सुरक्षा आंतरिक रूप से पर्यावरण सुरक्षा के अर्थों की बहुलता को 6 प्रमुख भागों में वर्गित कर किया जा सकता है। मानव सुरक्षा आंतरिक रूप से जो पर्यावरण सुरक्षा के अर्थों की बहुलता को 6 प्रमुख भागों में वर्गित कर किया जा सकता है। और जब हम इसका पूरा डिवीजन करेंगे 6 भागों में, इसको जब हम बांटेंगे तो इसे और भी बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं। जैसे पहला जो है, सबसे पहले पर्यावरण सुरक्षा को पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभावों के रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहले पर्यावरण सुरक्षा को पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभावों के रूप में देखा जा सकता है। किसके रूप में देखा जा सकता है? मानवीय प्रभावों के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है। दूसरा जो है, पर्यावरण सुरक्षा को पर्यावरण पर युद्ध सहित सैन्य औद्योगिक परिसर के प्रभावों के बारे में देखा जा सकता है। दूसरा क्या है? पर्यावरण सुरक्षा को पर्यावरण पर युद्ध सहित सैन्य औद्योगिक परिसर के प्रभावों के बारे में देखा जा सकता है। ठीक है। अब तीसरा क्या है? पर्यावरण परिवर्तन को सभी राज्यों के लिए सामान्य सुरक्षा समस्या के रूप में देखा जा सकता है, इसलिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। ठीक है। चौथा जो है, पर्यावरण परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है। पांचवा क्या है? हिंसक संघर्ष के संभावित कारण के रूप में पर्यावरण की पहचान की गई है। पर्यावरण की पहचान कैसे की गई है? हिंसक संघर्ष के संभावित कारण के रूप में पर्यावरण की पहचान की गई है। ठीक है। और छठा जो है, पर्यावरण परिवर्तन को मानव सुरक्षा के लिए जोखिम के रूप में देखा जा सकता है। पर्यावरण परिवर्तन को मानव सुरक्षा के लिए जोखिम के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है। आज पर्यावरण सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। आज पर्यावरण जो है वो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इसकी सुरक्षा शांति, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों का एक महत्वपूर्ण आयाम है। अगले 100 वर्षों में वर्तमान वैश्विक भूमि कवर का 1/3 रूपांतरित हो जाएगा और इसलिए दुनिया खपत, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं, बहाली, संरक्षण या गिरावट के बीच तेजी से कठिन विकल्पों का सामना कर रही होगी और पर्यावरण सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केंद्रित है, जिसमें मानव और प्राकृतिक संसाधनों के बीच गतिशीलता और अंतः संबंध शामिल है। तो ये 6 बिंदुओं को अगर आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि मानव सुरक्षा आंतरिक रूप से पर्यावरण सुरक्षा से संबद्ध कैसे है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कहीं भी
कहीं भी अगर गोलाबारी चलता है, जैसे मान लीजिए यूक्रेन और आपका रसिया के साथ चल रहा है, तो वहाँ जो बम जो गिरे उसके द्वारा जो उस एरिया का पॉल्यूशन केवल वही 2 देश तक सीमित नहीं रहा, वो उसके अलावा भी उस आस पड़ोस के जो देश हैं वो भी प्रभावित होते हैं, चाहे मौसम से संबंधित हो, चाहे खेतों से संबंधित हो, चाहे पेड़ पौधों से संबंधित हो, या रेडियो धर्मिता से संबंधित हो, या और भी बहुत सारी बातें सम्मिलित है जो पर्यावरण को प्रभावित करती है। और पर्यावरण जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत, एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि केवल भारत को ही सोचना होगा, नहीं, भारत के अलावा भी भारत के आस पड़ोस के जो देश हैं उनको भी ये सोचना होगा कि पर्यावरण अगर को बचाते हैं, हम सुरक्षित रखते हैं, तो केवल अपने तक नहीं रखते हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए भी हमको ये सोचना पड़ेगा कि उनके लिए हमने क्या करके गए। इसलिए पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। आज देख रहे हैं गर्मी कितना बढ़ गया है, आज आप देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात हो रहा है, आप देख रहे हैं अम्लीय वर्षा हो रही है, आज देख रहे हैं कि सब्जियों में कोई स्वाद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको सामने आएगा। ये सारा पर्यावरण का ही प्रभाव है। तरह तरह की बीमारियां घर कर गई है, जिसके कारण लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अगर पर्यावरण को बचाना है तो हमें ही जागरूक होना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।